So the question is, a person measures the depth of a well by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. The error in his measurement of time is delta t is equal to 0.01 second, and he measures the depth of the well to be L is equal to 20 meter. Take g is equal to 10, velocity of sound 300 meter per second, then fractional error delta L by L. आपको डेल्टा एल बाई एल बोला है उसने, मगर यहाँ आंसर परसेंटेज में दिया है, यानी आपको परसेंटेज एरर इन लेंथ ही निकालना है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसने जो बोला है पहले उसको देखिए आप, ये कुआं है और यहाँ से इसने स्टोन ड्रॉप किया है, समझ में आई बात, और वो उससे टाइम मेजर करना चाहता है। तो भैया जब आपने स्टोन ड्रॉप किया तो उसको साउंड को आने में कितना टाइम लगेगा। देखिए पहले तो स्टोन जाएगा, पहले तो स्टोन गया, पानी से टकराया, तो स्टोन को पानी से टकराने में टाइम लगेगा t1, फिर वहाँ से टकराने पर साउंड जनरेट होगा, फिर वो साउंड वापस L डिस्टेंस यानी कुएं की लेंथ को कवर करेगा और फिर आपके कान में साउंड आएगा। यानी आपको जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पर वो दो टाइम कंडीशन है, एक तो पत्थर जब नीचे टकराया पानी से, फिर दूसरा जब पानी से साउंड जनरेट हुआ और आपके कान तक पहुँचा। बात समझ में आ गई। तो भैया जब किसी चीज़ को मैं ड्रॉप करता हूँ L हाइट से या H हाइट से तो टाइम कितना लगता है। शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए छोटी मोटी। ये होता है आपका √2h/g, है ना। तो यहाँ पर जो t1 टोटल टाइम होगा, पहला तो हो जाएगा आपका √2l/g प्लस, अब इस जो साउंड जनरेट होगा वो तो अपनी स्पीड से चलेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है यहाँ पर दिया हुआ है आपको, v दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमने मान लिया v स्पीड से वो ऊपर आया। तो डिस्टेंस कितना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो c इज इक्वल टू डिस्टेंस है यहाँ पर l, तो l बाई टाइम, तो टाइम कितना हो गया l बाई v, हमने स्पीड v माना है तो ये हो जाएगा l बाई v। तो ये हमारा टोटल टाइम है। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो काइनेमेटिक्स जेई मेंस में मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कराया है, मैं उसकी लिंक जो है इस क्वेश्चन के नीचे शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर दोबारा आइए यहाँ पर। अब आपको निकालना है डेल्टा एल बाई एल। तो बेटा एल तो मेरे पास है 20 मीटर, मुझे सिर्फ निकालना है डेल्टा एल। अब सबसे बेहतरीन तरीका इसका यह है कि डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, क्योंकि आप इसको जो टाइम आया है आपका उसको टी के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी एल आएगा। डी टी आपको 0.01 सेकेंड दे रखा है, डी एल को उधर ले जाके आप सब कुछ चीज़ें इधर ला के डी एल निकाल लेंगे, फिर उसमें वापस एल की वैल्यू डिवाइड करके इंटू 100% कर देना। तो यही सबसे अच्छा मेथड है हमारे पास। तो डी टी बाई डी एल कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो बेटा √2/g ये तो कॉमन आ गया, और आपके पास बता √l, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, आपको ये रटवा होना चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा 1/2√l प्लस 1/v, यहाँ कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और l का डिफरेंशिएट l के साथ 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा √2/g की जगह 10, 1/2√20 प्लस 1/300। अब एक थोड़ा देखिए, अगर मैं इस 2 को बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ हो गया 10। तो बेटा ये √2 से ये √2 खत्म हुआ, ये √10 और √10 हो जाएगा आपका 1/10, और यहाँ पर 2 और है तो ये हो जाएगा 1/20। 1/20 प्लस 1/300, एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का मिला के 300 ही ले लें, तो ये 20 से कितनी बार जाएगा 15 टाइम्स, तो 15 यहाँ आ गया और ये एक, तो ये आपका आया डी टी बाई डी एल। ठीक है, डी टी की वैल्यू आप 0.01 रख दीजिए, तो 0.01 डिवाइड बाई डी एल इज इक्वल टू 16/300, कितना आ जाएगा 16/300, ये हटा दें यहाँ से। सो डी एल कितना आ गया आपका 300 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 16, ये आएगा ना। 3 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, तो बचा क्या 3/16। ठीक, तो डी एल कितना आ गया आपका 3/16। मुझे निकालना है डी एल बाई एल इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 3/16 इंटू एल कितना है बेटा आपका 20 इंटू 100%। 1 0 से 1 0 खत्म हो गई, 2 से 10 गए 5 बार, तो 5 दिया 15/16%। तो 15/16%, तो ये कहीं 0.9 के बराबर आएगा, वो तो कहीं नहीं दे रखा। अगर मैं क्लोजेस्ट टू बोला है भैया
15 को मैं 16 मान लूँ तो 16/16 1% आपका आंसर बनता है। तो 1% कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर। तो क्लोजेस्ट तो आपका 1% ही आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर 0.9 होता तो हम इसे लगा देते, वहाँ 0.2 है तो बहुत दूर है, ठीक है।